अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं राहिदा हमीद और आप जुड़ चुके हैं इस वक्त द लोकल रिपोर्ट के साथ। इस वक्त जो हम बात करने आए हैं एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हम बात करने आए हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं सभी मार्केट जो है वो खुल चुकी है। जो शॉप्स है शिफ्ट वाइज जो शॉप्स खुलती थी वो भी ओपन हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी को लेकर अभी भी रिस्ट्रिक्शंस क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले या हर बार की तरह जो और नोटिफिकेशन आती है कि आप इतने टाइम इंतज़ार करें, उसके बाद नए ऑर्डर आने तक आप इंतज़ार करें, फिर देखा जाएगा कि स्कूल खोलेंगे या नहीं। वैसे ही 2 दिन पहले फिर से नोटिफिकेशन आई है जिसमें ये लिखा है कि आप फ़िलहाल इंतज़ार करें जब तक कोई नया ऑर्डर नहीं आता है। जबकि 15 अगस्त को लेकर जो बच्चों की उम्मीदें थी वो बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि शायद हम 15 अगस्त के बाद मत स्कूल जाएंगे, लेकिन फिर से वो उम्मीदें जो है वो बच्चों की टूट चुकी हैं। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन की जितना भी डिपार्टमेंट है, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ, सभी ऑफिस जो हैं वो खुल चुके हैं। हाँ, ये कहा गया है और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो फुल वैक्सीनेटेड जो है वही स्टाफ ऑफिस आएगा। लेकिन मैं अगर बात करूं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बच्चों को लेकर, मैं करूं जहां तक मुझे लगता है सभी बच्चे जो है वैक्सीनेटेड है, फिर आखिरकार देर क्यों की जा रही है, क्यों बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद किया जा रहा है। कब तक आप इंतज़ार करेंगे कोविड ख़त्म होगा फिर स्कूल या कॉलेजेस हम खोलेंगे, तब तक जो है बच्चों का जो फ्यूचर जो है दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हर तरफ से जो है गरीब तबके को दबाया जा रहा है। एक तरफ से जो महंगाई जो आसमान को छू रही है, दूसरी तरफ से जो पेरेंट्स को बच्चों की टेंशन है कि कहाँ से हम बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन्स कराएंगे। मैं अगर बात करूं कि दिन को बाप एक बच्चे के लिए 500 रुपये लेकर दिहाड़ी लेकर आता है, शाम को उसका खाना खिलाएगा वो, उसकी जो बीमारदार घर पे होते हैं उनको पालेगा वो, या अपने बच्चे के जो स्मार्टफोन उसको देगा खरीद के, या प्राइवेट ट्यूशन देगा। क्या आखिरकार वो 500 कहाँ कहाँ बटेगा अपना शाम को। मैं अगर बात करूं प्राइवेट ट्यूशन्स की, अभी भी कहीं ना कहीं प्राइवेट ट्यूशन जो है अभी भी खुली है। जैसा कि आपने 2 दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी, किश्तवाड़ में जो है प्राइवेट ट्यूशन सेंटर जो है वो सीज़ किया गया है। एसओपीज़ ना फॉलो करने की वजह से जो है प्राइवेट ट्यूशन सेंटर को सीज़ किया गया। आपको क्या लगता है उस ट्यूशन सेंटर में कौन बच्चे पढ़ रहे होंगे? वो बच्चे पढ़ रहे होंगे जिसका बाप 500 रुपये दिहाड़ी लगाकर आता है शाम को, कि वो बच्चे पढ़ रहे होंगे जिनकी मंथली इनकम जो है वो अच्छी है। आपको क्या लगता है कि उस ट्यूशन सेंटर में कौन बच्चे पढ़ रहे होंगे? लेकिन अगर मैं बात करूं गरीब बच्चों की, वो अभी भी सरकार से यही उम्मीद रखे हुए हैं कि कल या परसों मत स्कूल या कॉलेज मत खुलेंगे और हम स्कूल या कॉलेज का मुंह मत देख पाएंगे। उन बच्चों के जो सपने वो पूरे होने हैं वो उसी कॉलेज और उसी गवर्नमेंट स्कूल से पूरे होने हैं। जो बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है, वो अब बाप अपने बच्चों को कहाँ प्राइवेट ट्यूशन दे सकता है? उस माँ बाप के जो सपने जुड़े हैं वो उसी स्कूल कॉलेज से जुड़े हैं। मैं बात करूं कि अगर पेरेंट्स और के ख्वाब तो मर ही चुके थे अपने बच्चों को लेकर, जिनके ख्वाब थे अपने बच्चों को आईपीएस ऑफिसर बनाने के, डॉक्टर बनाने के, उनके ख्वाब तो मर ही चुके थे। साथ ही जो अब बच्चों के अपने सपने थे कहीं पहुंचने के, वो भी मर चुके हैं। जैसा अगर मैं बात करूं इस साल मार्च में, मुझे नहीं लगता है कि एक मंथ भी बच्चे पूरा स्कूल गए थे। तब तक जो है वो कोविड-19 की जो है वो सेकंड वेव आ चुकी थी, उसने मतलब कि बढ़ चुकी थी, सेकंड वेव जो है वो बढ़ चुकी थी जो ही एजुकेशन सेक्टर खुला था। आखिर एजुकेशन सेक्टर खुलने के बाद ही क्यों कोविड की जो है वो तादाद जो है वो बढ़ती है? जैसा कि आपने सुना ही होगा पिछले 2 दिन की न्यूज़ में कि नरेंद्र मोदी ने खुद ऐलान किया कि असेंबली इलेक्शन जो है उनकी तैयारी की जाए। क्या असेंबली इलेक्शन में कोविड का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है? सिर्फ एक एजुकेशन सेक्टर ही जब खुलता है तो उस पर कोविड का जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों बच्चों की जो है फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है आखिरकार? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जिस बच्चे को 1 साल लगना था अपनी डिग्री को कंप्लीट करने को, उसी बच्चे को 2 साल लग रहे हैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करने में। वो इसी वजह से है जो हर बार की तरह एजुकेशन सेक्टर को वो देर की जा रही है खोलने में, देर की जा रही है। जबकि सारा वर्ल्ड इस वक्त, मैं अगर कहूँ सारा हिंदुस्तान जो है वह इस वक्त खुल जाए। चाहे आप किसी भी ऑफिस की बात करें, सिर्फ एक एजुकेशन सेक्टर को छोड़कर हर एक ऑफिस जो है वो इस वक्त खुल चुका है। इसी के साथ मैं अगर मास प्रमोशन की बात करूँ कि बच्चों को अगर आप मास प्रमोशन देते हैं, इस वक्त जो बच्चा है वो 7th में पढ़ रहा है और आप 7th क्लास में उसको मास प्रमोशन देते हैं 8th क्लास में चढ़ने की, उसको जो 8th क्लास में चढ़ने के लिए जो 7th का जो बेसिक है, क्या वो 8th क्लास में उसको मिल
पाएगा मास प्रमोशन की वजह से। बच्चों का जो है वो दिन ब दिन कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, कि मास प्रमोशन होगी, 8th में चढ़ेंगे, 8th से चढ़ेंगे 9th में चढ़ेंगे मास प्रमोशन की वजह से, जहाँ कि बच्चों का जो आगे फ्यूचर जो है वो दिन ब दिन बर्बाद किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, बहुत अच्छा स्टेप था, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, बहुत अच्छा स्टेप था बच्चों को लेके, बहुत अच्छा स्टेप था ऑनलाइन क्लासेस का लेके। लेकिन यहाँ पे भी वही सेम बात है जो मैंने पीछे ट्यूशन सेंटर की बात की, यहाँ पे भी वही बात है। कहाँ से वो उनका क्या एलजी मनोज सिन्हा ने कभी उन बच्चों के बारे में सोचा कि वो गरीब बच्चे कहाँ से स्मार्टफोन प्रोवाइड, वो फैमिली कहाँ से अपने बच्चों को स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगी, फिर वो बच्चे पढ़ पाएंगे। चलो कहीं ना कहीं अपने बच्चे को चाहे उधार लेके कहीं ना कहीं अपने बच्चे को दे देते हैं स्मार्टफोन। क्या एलजी मनोज सिन्हा ने ये सोचा कि एक एक परिवार में जो 4 बच्चे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, कोई 12th में पढ़ रहा है, कोई 7th में पढ़ रहा है, उन सभी की जो है वो ऑनलाइन क्लासेस है, एक फ़ोन मुश्किल से उसने प्रोवाइड किया, कहाँ से वो 4 फ़ोन प्रोवाइड किया? कभी एलजी मनोज सिन्हा ने एक बार भी उन बच्चों के बारे में सोचा ऑनलाइन क्लासेस को लेकर कि क्या वो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मेरे कहने का ये मतलब कि है कि हर तरफ से जो है वो गरीब आवाम को दबाया जा रहा है, उनके सपनों को जो है वो खाक में मिल रहे हैं, उन बच्चों के सपने जो है वो खाक में मिल रहे हैं इस वक्त। जबकि आपने देखा ही होगा, मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, कश्मीर की छोटी बच्ची ने जो वायरल वीडियो हुई थी कि उसने ये कहा था वीडियो में कि हमारा होमवर्क की वजह से हम खेल नहीं पाते, गेम्स खेल नहीं पाते हैं, जिस उस छोटी सी बच्ची की वीडियो के ऊपर एलजी मनोज सिन्हा ने कम से कम 1 आवर के अंदर ही ट्वीट किया था कि छोटे बच्चों को जो है वो कम होमवर्क दिया जाएगा और उनकी जो क्लासेस है कम टाइम ली जाएंगी। क्या उस एलजी मनोज सिन्हा ने एक बार उन गरीब बच्चों के बारे में सोचा है जिन्होंने अभी तक ऑनलाइन क्लासेस का मुंह भी नहीं देखा और जिन बच्चों को अभी तक पता भी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं? वो उसी वजह से कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को अभी भी स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है। और जनरल पेरेंट्स का तो यही कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं उनसे बच्चों का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जो स्कूल की फ़ीस है वो फिर भी हमें पूरी पे करनी पड़ रही है, जबकि बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे भी अब तंग आ चुके हैं। अब बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने की जगह तरह तरह की गेमें खेलते हैं, जैसे पबजी, फ्री फायर वगैरह खेलते हैं। अब वो भी बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस लेके तंग आ चुके हैं। अब वो भी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ बच्चा जो है वो कंसंट्रेट सिर्फ एक टीचर को करता है। स्कूल बच्चा जो है वो सिर्फ एक पढ़ाई करने के लिए नहीं जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में वो आगे जा सकता है। जैसे स्पोर्ट्स की मैं बात अगर करूँ या कल्चर की मैं बात करूँ, बच्चा स्कूल में सिर्फ एक पढ़ाई करने नहीं जाता है, वो और भी चीज़ों को आगे लेकर स्कूल से ही वो आगे लेकर जाता है। अपनी जो टैलेंट उसके अंदर होता है वो एक स्कूल से ही वो अपना टैलेंट जो है वो बाहर निकालता है। आखिर पे मैं गुजारिश करना चाहती हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा से मैं गुजारिश करती हूँ वो जल्द से जल्द बच्चों के बारे में सोचें, ताकि हमें फिर से वही चहल पहल हमें देखने को मिले। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में हमें फिर से वही चहल पहल देखने को मिले। इसी के साथ आप दीजिए मुझे इजाज़त और द लोकल रिपोर्ट के साथ आप बने रहे।